पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौज नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, न किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेंगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे और उनका जवाब है मौन। क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा। न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, क्या हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान है, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान है। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब की आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना, ताकि अपने ऊपर कोई लौटकर उंगली न उठाए। और इस पदयात्रा में हम सब मिलकर के चलें और 16 नवंबर को बांके बिहारी के पास जाकर के प्रणाम करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू जगह, यमुना शुद्धि हो, वृक्षारोपण प्रतिदिन किया जाएगा साधु संतों के साथ। बीच बीच में हमें जब भी टाइम मिलेगा, कभी दिल्ली मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी पानीपत मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी सुंदरकांड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी बुंदेलखंड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी रामलीला मंडल के साथ चल पड़ेंगे। तो आप लोग चिंता न करो, एक बीच बीच में, क्योंकि 10 दिन है, सबके साथ चल पड़ेंगे। थोड़ा आगे पीछे होगे, तुम पीछे होगे, हम आगे चले चलेगा, क्योंकि सुरक्षा की बड़ी दिक्कत जाती, भगदड़ हो, धक्का मुक्की खूब गलत। पिछली बार तो जितनी चोटें हमें लगी शायद है कालवा लगी, हमारी सिक्योरिटी वाले हमें तो जूता चढ़ा देते पाँव, और पाँव ऐसे मचल जाते जैसे आगे जो है छोटे है, उंगली भूल जाती। रोज गिनती करने पड़ती कि कितनी बार जूता रखो। अब विचार करो, बड़े लपड़े का काम है भाई, बहुत लपड़े। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें धक्का लगते, मुक्का लगते बेचारे, उनकी भी गलती नहीं। जगह जगह पुलिस बदल जाती है तो अपने को पहचान करें कि बाबा करेंगे, जगह जगह बदल जाते, चलता है, भगवान की इच्छा है। नियम समझ आ गए, बात समझ आ गई। ये पूरा पत्र आपको PDF पर, आपका काम है आज ही व्हाट्सएप हो जाए, ये बात सब भेजेंगे और रात को हम आपको बता देंगे संकल्प का। तो वो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर पूरी पदयात्रा की हर डिटेल यूट्यूब चैनल पर जारी होती रहेगी। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आप उस पर प्रतिदिन वॉचिंग करते रहें। जो जो नई नई सूचना, नए नए सुधार होंगे, लिखो भैया, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर नए नए सुधार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई नई बैठकें, क्योंकि अभी 2 माह हैं और 2 माह है हम लगातार केवल बैठकें करेंगे। आज पहली बैठक है यहाँ की, थोड़ा हौच पौच भी हुई, अब हम फिर से बैठक रखेंगे। देख रहे कैसा बन रहा है, इसका क्या उपचार होता है, देखते हैं, देखते हैं। सबको समझ आ गई बात, अच्छे से आ गई। तो ही आई न कर समझ में चंदा, समझ में आई बात। हमारी अपनी यह पदयात्रा किसी एक पार्टी की नहीं है, सनातन की है, और जहां जहां सनातनी है उन सबकी। तो किसी भी पार्टी से, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो,
बसपा हो, निर्दलीय हो, भाजपा हो, जो भी पार्टियां हैं, हमें पूरे नाम पता नहीं है, सभी पार्टियों के प्रमुखों को, पार्टियों के सदस्यों को, सबको अपनी तरफ से निमंत्रण दें और सबको जो आना चाहे सबका स्वागत करें। हम तो कहते हैं, देखो बुरा ना मानना, ये बात लिखने वाली नहीं सुनने वाली है। इस देश के ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, क्योंकि बाकी मुसलमान तो 47 में पाकिस्तान चले गए। तो ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, कि उनको बहुत बेहतर मौका है। हाँ, हाँ, तो यदि वो भी पदयात्रा में आना चाहे तो वेलकम करो। इतना उदार दिल सनातन का ही हो सकता। समझ गए बात? हम कहेंगे कम, समझना ज्यादा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। अंतिम बात, 7 तारीख के पहले 6 तारीख को रात को कात्यायनी माता मंदिर में सभी प्रभारियों का आना अनिवार्य है। बैठक के लिए, रक्षा पार्टी के लिए, सुरक्षा के लिए और भंडारा वितरण का सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहाँ। अब 7 तारीख का कार्यक्रम सुनो। सुबह से हम यमुना पूजन करेंगे और यहाँ पर बाहर मैदान में हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। कात्यायनी माता के दर्शन करके ट्रस्टियों को थोड़ी दिक्कत जाएगी, भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी। अभी से अपने अपने कवच बनवा लें और धक्का मुक्की सहने की आदत डाल लें, क्योंकि हमारे साथ हमें यहाँ धक्का लगा तो आप तो आप ही हमें कपड़ा फट, कई बार हमें लगा चीहरण ना हो जाए। ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल से बच के निकल पाए। तो ट्रस्टी आज से ही मजबूत हो जाए। जब बुलाओ है बागेश्वर बाबा, तुमने हाँ कह दी है, मतलब हाँ हम निमंत्रण तो हमें पहुंचा, आमंत्रण आपने स्वीकार करो है तो थोड़ा सा तो सहने पड़े। अब मुसीबत मोल ले, जितनो बड़ो लड़का हुई है उतनी आपते हूँ। छोटे से बच्चा है 250 रुपया के कपड़ा में फ्री हो जाए, लेकिन 20 साल का लड़का हो तो 4000 के पहले नहीं फ्री होता। तो ऐसे तो सभी ट्रस्टी और सभी प्रभारी 6 तारीख को रात्रि काल में हम लोग यहाँ पर बैठक करेंगे। 7 तारीख को राष्ट्रगान हनुमान चालीसा करेंगे और 2 प्रकार के लोग पदयात्रा में साथ चलेंगे। एक जो पूरी यात्रा में साथ रहेंगे, दूसरा जो एक दिन रहेंगे। दोनों को बुलाना, एक दिन वालों को भी बुलाना है कि तुम भैया यहाँ से आगे पड़ाव तक तो छोड़ दो, हम आगे वाले आगे देख लेंगे, बाहर में गो भाई। जैसे दिल्ली वालों का बल्कि धर्म ये बनता है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली को दिल्ली के बॉर्डर तक छोड़ना चाहिए, और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो नाक दिल्ली की कटेगी। ये सुन लो, क्योंकि कल हमें ब्रिज ने आश्वासन दे दिया कि बाबा ते खाली लंगोटी और लठिया लेके आ जा, पूरी व्यवस्था ब्रिज करेगा, ऐसा कहा ब्रिज। हरियाणा वालों ने भी 50-50 कह दिया कि आधे हम तैयार हैं, आधे अभी हरियाणा वाले तैयार नहीं है, चूंकि हरियाणा वाले हमेशा लेट ही जागते, हो सकता है आप जम जाए। तो हरियाणा, दिल्ली का दायित्व है कि दिल्ली के बॉर्डर तक तो तुम छोड़ो, हरियाणा का दायित्व है हरियाणा के बॉर्डर तक, यूपी वाले अपना निपट लेंगे। पर प्रभारियों को पूरा वृंदावन तक ही चलना है, उसमें कोई वो नहीं है छुट्टी लेना हो ले लो, अपने सेठों को समझाना हो अभी से उनको ब्रेन वॉश कर लो। हाँ, माताएं बहनें सबकी सुरक्षा की व्यवस्था की मीटिंगें चल रही हैं, हम लगातार बैठक कर रहे हैं। माताओं के लिए अलग रुकने की व्यवस्था, अलग नहाने की व्यवस्था की जा रही है, और पुलिस बल और धाम की सिक्योरिटी के साथ कोई भी असामाजिक तत्व कुछ करेगा तो उसके लिए वायरलेस सिस्टम, और सरकार दे या ना दे, धाम की तरफ से लगभग 40 एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। आप
आप लोग यदि थक जाओ, आज ही हमने कहा है सुबह की बैठक में, कल रात को 3 बजे बैठक ली रात को, तो हम तो दिन रात इसी में लगे। 3 बजे की बैठक में निर्णय लिया 40 बसें परमानेंट चलाएंगे, यदि थक जाओ तो बस में बैठ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस की तैयारी में आओ। ये तो जिनके पांव सूज जाए, थक जाए, बुढ़ापे को से चलने, तो हमारे ही साथ है कदम से कदम मिलाकर। हमने पूरी पदयात्रा में निर्णय लिया कहीं पर भी फूल माला का स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी पदयात्रा में, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। इसलिए माला का खर्चा किसी को नहीं करना है, ये सबको बताना है। और इसके लिए मीडिया वाले अपनी अपनी तरफ से, आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से एक एक वीडियो बनाकर जारी करें। आज की बोली हुई बातों को नोट कर लें, फिर अपना अपना वीडियो बनाकर अपनी अपनी सोशल साइट पर जारी करने की अनुमति है। किसी भी प्रकार का फंड, रुपया एकत्रित पदयात्रा के नाम पर नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का। हम अकेले हैं, भले ही हमें किडनी बेचनी पड़ेगी, भले ही हमको भीख मांगनी पड़ेगी, किसी से उधार लेना पड़ेगा, हम कर लेंगे। आप लोगों को धन की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का फंड कलेक्ट नहीं करना। किसी की श्रद्धा जागे तो कहना भैया बागेश्वर जन सेवा समिति के अकाउंट में डाल दो, उसी से निकाल कर खर्च कर दिया जाएगा। पूरी पदयात्रा में 3 बार चोट बहुत लग जाने के कारण हम चप्पल या जूता तो खड़ा तो इस बार भी नहीं पहनेंगे, लेकिन कपड़ा के सॉक्स जरूर पहनेंगे। आप लोगों को आज्ञा है, सभी पदयात्री जूता चप्पल पहन करके आए, हमारी आज्ञा। सभी पदयात्रियों से एक और निवेदन, एक पत्र है, अभी आपके व्हाट्सएप पर चक्रेश जी भेजेंगे। इस पत्र का नाम है इस पत्र का नाम है पदयात्रियों के निर्देश। पदयात्रियों के जो निर्देश है, उनमें पहला निर्देश तो ये है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चले तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम, और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है, उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल, सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप उनको बता सकते हो। उसका कार्ड बना करके चाय वितरण की सेवा, बसों की सेवा, एक सबसे बड़ी दिक्कत आनी है, लोग बैग लेके आएंगे, उसके लिए लगभग 10 ट्रक की व्यवस्था करवा रहे। पिछली बार की जो सीखा है उसकी तैयारी कर रहे, तो हमारे साथ सुबह चलना प्रारंभ करना है, आगे नहीं करना है। पूरी पदयात्रा में हम किसी के घर पर या किसी के भवन पर या किसी आश्रम में नहीं